बहुत संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुँच पाते हैं। वो 12th, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक अदद नौकरी, समाज में स्थान उनको मिल जाए। लेकिन जब उनको पता चलता है कि साहब पेपर आउट हो गए हैं, उसके बाद पता चलता है नियुक्तियों में गड़बड़ियाँ हो गई। अब देखिए, मैं बहुत बड़े बड़े कांड हुए, राजस्थान में बड़े कांड हुए, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? किसी अधिकारी को सजा मिल पाई? कोई बड़ी लकीर की? आज भी उसकी जांच चल रही है और आज भी सीबीआई जिन लोगों को ढूंढ नहीं पा रही है, आज भी फर्जी डॉक्टर अस्पतालों से पकड़े जा रहे हैं। 4 दिन पुरानी बात बता रहा हूं कि फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया, नौकरी कर रहा था ठप्पे से, वो भी व्यापम का खिलाड़ी। मतलब आप कल्पना कीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में उनकी भांजी के ऊपर सवाल उठता है और उसके बाद जब कॉपी निकालने की बात आती है आरटीए के तहत, तो बोले सर सारी कॉपियां जला दी। वो तो नियम है, जला दी हमने सारी। ये जो सिस्टम पर सवाल है, एनटीए हो गया, ये ओएसएम हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है वेद प्रकाश जी, इस पूरे ये जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, ये नशा बेचने वालों से ज्यादा खतरनाक हैं, ये आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हैं। हमारे देश में एक कॉकरोच नाम का एक नया कीड़ा सोशल मीडिया पर रेंग रहा है और लोग आश्चर्यचकित है कि भाई देश के बाहर बैठा एक व्यक्ति, उसने एक पार्टी बना ली, बैठे बैठे मजाक में ही बना ली होगी और रील के ही कारण बना ली होगी, जो भी कारण रहा होगा, लेकिन उसको भी नहीं पता था कि देश के युवाओं में कितना गुस्सा भरा हुआ है कि करोड़ों फैन उसके हो गए, फॉलोअर उसके हो गए। ये केवल नाराजगी ही है ना, ये गुस्सा ही है ना, और ज्यादातर यूथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये आतंकवादी से, ये हिंदू मुस्लिम के विवाद से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ड्रग्स से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को टांगना पड़ेगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक युवाओं के अंदर जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा ठंडा नहीं होगा। बेची देखिए मनोज जी, जब भी सरकार ने चाहा है, तमाम लूपोल्स को हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर सिस्टम के अंदर खत्म किया गया है। पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की क्षमता है, ताकत है, मेजॉरिटी में मोदी गवर्नमेंट है। वो चाहे तो आज ही इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जितने लूपोल्स हैं सारे भरे जा सकते हैं, बशर्ते कि सरकार चाहे। जो आपने 2024 का जिक्र किया, जिस मेन एक्यूज को उसमें अरेस्ट किया गया, उसको 2 साल बाद बेल दे दी गई। क्यों ना इसको नॉन बेलेबल सेक्शन कर दिया जाए। अभी आप मध्य प्रदेश के सीएम की डॉटर की बात करते, रिलेटिव की बात कर रहे थे, जो चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, उनको 10 साल की सजा हुई, आके बाहर आ गए। चीफ मिनिस्टर बिहार जो है वो, उनके ऊपर भी इस तरह के एलिगेशन है कि उन्होंने परीक्षाओं में गड़बड़ की, लैंड फॉर स्कैम, फला स्कैम, दुनिया भर, वो अपने घर में आराम से बैठे हुए नेतागिरी कर रहे हैं। तो जब तक इन लूपोल्स को कवर नहीं किए जाएंगे, ये जो न्यू कॉकरोच जिसकी आप बात कर रहे हैं, नए तरह के जो कॉकरोच हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, चाहे वो जुडिशरी के अंदर है, पॉलिटिक्स राजनीतिकों के अंदर है, जब तक उसको आप लगाम लगाने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये दोबारा होगी, तिबारा होगी। नीट लगा दें, एनटीए लगा दें, सीबीएसई लगा दें, किसी को भी लगा दें, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद में ये परीक्षाएं दोबारा से उसमें चीटिंग, फ्रॉड और तमाम इंपर्सोनेशन की चीज नहीं होंगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले समय में जब भी कोई इस तरह की मेजर इंसिडेंट होता था, ट्रेन पलट जाती थी, जो रेल मिनिस्टर थे इस्तीफा दे देते थे, परंतु जो धर्मेंद्र प्रधान है वो बिल्कुल बेशर्मी के साथ बैठे हुए हैं। कायदे में इतना बड़ा दोबारा उनके सब वक्त में, उनकी मिनिस्ट्री के टाइम में इस तरह का कांड हुआ था, तो मॉरल ग्राउंड पर उसी दिन उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। लिपापोती नहीं, लिपापोती से काम नहीं हो सकता है कि 21 तारीख को जो आप एग्जाम बता रहे हैं उसके अंदर फिर वही चीज हो जाए, क्योंकि फुल प्रूफ सिस्टम अभी तक आप बना नहीं पाए। तो फिर उसका क्या जवाब होगा? क्या मंत्री जी फिर उस टाइम पर इस्तीफा देंगे, या अभी और इंतजार कर रहे हैं कि अभी और घोटाले हो जाए? क्योंकि जब एनटीए के अंदर बैठे हुए प्रोफेसर, मैं महिला बता रहा हूं, महिला जो इतनी सम्मानित है, महिला है, उनको अरेस्ट करना पड़ता है, तो क्या स्थिति होगी? कोई गारंटी ले सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान या भारत सरकार के दोबारा इस तरह की चीजें नहीं होंगी? मुझे नहीं लगता। जब तक आपकी इच्छा
शक्ति, विल नहीं होगी इस पार्लियामेंट के अंदर, आप कानून बनाए इस तरह के कि उनको आजीवन कारावास होगी, और आजीवन कारावास बिल्कुल सत्य होगी, ट्रुथ के साथ होगी। ये नहीं कि आप मैनेज करके तमाम तरह की चीज, जैसे राम रहीम पैरोल पर बार बार आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, अपनी देखने के लिए, महफिल देखने के लिए, इस तरह की चीजें जब तक समाज के अंदर रहेंगी एक गलत मैसेज जाएगा। और जो जैन जी है जिसको कि समझाने की, रोकने की कोशिश की जा रही है और काफी लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई अनहोना इस देश को देखना पड़े, मुश्किलों का सामना करना पड़े। क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है किंग्सवे कैंप में, तमाम दिल्ली के अंदर, राजेंद्र नगर में 24 घंटे के अंदर 18-18 घंटे पढ़ते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, ये नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं करना है। गांव देहात दूर दराज से उनके माता पिता पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं कि शायद हमारा बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा तो हमारा सम्मान से सिर ऊपर उठ जाएगा, परंतु जब वो इन चीजों को देखते हैं तो कितनी हराशा निशारा होती हुई आपने देखा कि उस बच्चे सुसाइड कर गए। किस हद तक समाज के अंदर ये स्थिति घुस चुकी है, तमाम चीजें एड्रेस किए जाने की जरूरत है। और सिंसियरली, ये नहीं कि उस पर लिपा पोती करके धर्मेंद्र प्रधान या राजनाथ सिंह जी कोई सेना वेना भेजकर, कुछ टुकड़ियां भेजकर कर दे। हमें वो वार के लिए रखें, उसको बॉर्डर के लिए रखें सेना को। यहाँ सेना की जरूरत नहीं, यहाँ केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। यदि आपकी इच्छा शक्ति जग गई तो दोबारा इस तरह की चीज समाज के अंदर नहीं हो पाएंगी। परंतु ये जागने का समय अब भी नहीं जागे तो उसका परिणाम, दुष्परिणाम हो सकता है। जैनजी या कॉकरोच जिनको आप बता रहे हैं, यदि वो जाग गए तो फिर एक नई तरह की समस्या हो जाएंगी। एग्जाम तो छोड़ो, कोविड से बुरी पोजीशन होने वाली है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उस तरह के हालात के अंदर देश के अंदर किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। उस विस्फोट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अशोक सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक सिंह जी, वाकई चूंकि बढ़ती हुई जनसंख्या है, एक शिक्षा का दबाव है, उसके खर्च का दबाव है, परिवार का दबाव है, नौकरियां हैं नहीं हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी चीज है कि आज के जेनजी में पेशेंस नहीं है। और उसमें भी जब वो इस तरह की घटना देखता है तो उद्वेलित हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि सड़कों पर जब गुस्सा फूटेगा तो शायद संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए कम से कम उनको भरोसा दिलाया जाए। आप बहुत सारे स्टूडेंट से मिलते होंगे, जुलते होंगे, उनकी भावनाओं को समझते होंगे। इस तरह की घटनाओं को लेकर, चाहे वो सीबीएसई का हो, ओएसएम हो, या फिर नीट को लेकर है, आपसे बच्चों ने क्या बातें कही हैं, क्या बातें शेयर की हैं, उनका दर्द क्या रहा है, वो क्या कहना चाहते थे? जी देखिए, जो स्टूडेंट सिंसियरली मेहनत से पढ़ते हैं, तो दिल टूटना बिल्कुल जायज बात है। और इस तरह का जो सिस्टम पे भरोसा उठना, ये बहुत ही खतरनाक बात है किसी कंट्री के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि फिजिकल एग्जाम कंडक्शन ये 22 लाख लोगों का पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाइना को देखें, वहाँ गांव खाओ एग्जाम होता है जो वहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए होता है, हमसे 4 गुना बड़े स्केल पे होता है, और फिर भी बिना किसी करप्शन के बहुत एफिशिएंटली वो कंडक्ट किया जाता है। तो अगर इच्छा शक्ति हो तो डेफिनेटली एग्जाम को कंडक्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट के लेवल पे देखिए, मेंटल हेल्थ स्टूडेंट का, मैं तो स्टूडेंट को, जो भी बच्चे हमसे लगातार, हम लोग तो स्टूडेंट से ही मिलते हैं और पेरेंट्स से मिलते हैं, तो मैं तो उनको ये कह रहा हूँ कि टेक इट एज एन एडवांटेज कि 1 महीने और आप प्रिपेयर कीजिए और 21 जून को एग्ज़ाम लिखिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 21 जून को एग्ज़ाम फेयरली कंडक्ट हो। मैं यहाँ पर जो 3 और जेंटलमैन जो बात कर रहे थे, तो उनमें मेरा एक ही यहाँ ओपिनियन है कि डेफिनेटली देखिए, ये कंट्री को बिलीव है इनके टॉप लीडर पे, और प्रधानमंत्री को यहाँ पर जरूर इसके ऊपर में चर्चा करनी चाहिए। अभी तक क्यों नहीं किया है, ये दुखद बात है। ये एक्चुअली चर्चा होनी चाहिए और उनको भरोसा दिलाना चाहिए, मेरे और आपके नहीं। हम लोग अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये आके खड़े होके इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि अब जो है नीट में जो 21 जून को एग्जाम होगा वो 100% सही तरीके से कंडक्ट होगा, इसकी जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली बच्चों को एक भरोसा आएगा। सिस्टम पे भरोसा होना, अपने कंट्री पे प्राउड फील करना, सिस्टम पे बिलीव करना, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि जो जेनजी है वही आगे इस कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएगा। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इन बच्चों को ये भरोसा बिल्कुल होना चाहिए कि उनका एग्जाम फेयरली कंडक्ट हो रहा है, ताकि वो मोटिवेटेड रहें पढ़ाई के लिए। तो सिस्टम में आप लोग जो काम कर रहे हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है।
लेकिन जो हमारे टॉप लीडर हैं उनको आगे आके ये मोटिवेशन और ये चर्चा करना बेहद जरूरी है। नहीं, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है जी अशोक जी कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात पहुंची है और तभी उन्होंने राजनाथ सिंह जी को अधिकृत किया है कि भाई इस मामले को जरा गंभीरता से देखा जाए। अब यहाँ पर चूंकि शिक्षा विभाग की बातों को, शिक्षा विभाग की चीज़ को एक रक्षा मंत्री अगर टैकल कर रहे हैं, तो यहाँ तो फेस लॉस धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है, शिक्षा मंत्री का हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना कि व्यवस्था में कौन जिम्मेदार है, ये देखना होगा। मैंने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, उन सरकारों में मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई ऐसा विभाग है, कोई ऐसी विंग है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई है, वेद प्रकाश जी तो मेरे साथ मौजूद है। वेद प्रकाश जी, अगर कोई एसएचओ है और उनके थाने में कोई बड़ी घटना हो गई है तो उन्हें हटा दिया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। लेकिन यहां पर सीबीएसई के जो चेयरमैन हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? सरकार ने उनको अभी तक हटाया क्यों नहीं है? सरकार ने उनके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया है? सो कॉस्ट नोटिस क्यों नहीं इशू किया है? उनके बाकी के जितने भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं किया है? एनटीए में इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो गया है, प्रदीप जोशी चेयरमैन बैठे हुए हैं, अभिषेक सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? सीबीआई घुस गई, मतलब सीबीआई घुस गई और सीबीआई जो है वो छोटी छोटी चींटियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो सिस्टम के मुख्य लोग हैं उनको अपने पद से हटा के उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? तो ये जो मतलब मैं ये कह रहा हूं ना कि सरकार जो व्यवस्था में लोग बैठे हैं सीधा उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? मुझे लगता है अगर उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई होने लगे तो शायद एक डर होगा सिस्टम में, एक भय होगा जो कि खत्म हो गया है। लोग ये समझने लगे हैं कि भाई अगर हम कार्रवाई करेंगे तो सवाल हमारे ऊपर उठने लगेंगे। उठने नहीं लगेंगे, उठ रहे हैं। देश ये सवाल पूछ रहा है, मुकेश वर्मा ये सवाल पूछ रहे हैं, 21 लाख 24 लाख बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं और हर बच्चा अपने घर को प्रभावित कर रहा है और वो घर आपको, आपकी राजनीति को, आपकी पार्टी को और आपकी सरकार को भी प्रभावित करेगा। इसलिए सबसे पहले जो व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोग बैठे हैं, काय के लिए आपको गाड़ी घोड़े दे रखे हैं? जलवा करने के लिए। अगर सीबीएसई के चेयरमैन पद पर बैठे हैं तो सबसे पहले उनको पनिश कीजिए, ऊपर से शुरू कीजिएगा, नीचे से बाद में शुरू करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर से शुरू नहीं करेंगे तो व्यवस्था नीचे ठीक नहीं होगी। मुकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनोज जी, बिल्कुल ये अंदर से ही शुरू करना चाहिए और स्टार्टिंग होनी चाहिए एनटीए के जो चीफ हैं उनके रेजिग्नेशन के साथ। पूरी जिम्मेदारी एनटीए की है क्योंकि पेपर कंडक्ट करने की जिम्मेदारी एनटीए की है। और अभी जो मतलब अशोक जी ने भी कहा कि एक बार प्रधानमंत्री जी को ऐसा मतलब हेड ऑफ द फैमिली उनको आके एक बार एड्रेस जरूर करना चाहिए बच्चों को बहुत उम्मीद लगेगी। 21 तारीख वाला पेपर अगर कुछ उसके साथ गड़बड़ होता है तो बच्चे सच में टूट जाएंगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि किसी भी तरह से उस पेपर को पूरी सेफली कराया जाए, बहुत अच्छे से कराया जाए। चाहे आपने ठीक है आप आर्मी लगाने का फैसला कर चुके हैं आगे से, लेकिन ऐसी गलती ना हो, इसके लिए एनटीए में सुधार करने की जरूरत है। तो मैं यही चाहूंगा कि बच्चे इस चीज से अफेक्ट ना हो, बच्चे अपनी तैयारी पर ध्यान देते रहें। सरकार काम कर रही है। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसा कि आप खुद ही बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी के घर पे पूरी मीटिंग चल रही है, तो सरकार काम कर रही है। बच्चों को मेरा मैसेज होगा कि बच्चे आप अफेक्ट ना हो और आप पूरी तैयारी करते रहें। और मनोज जी एक चीज मैं आपको और याद दिलाना चाहूंगा, जब हम लोग क्लास 10 किया करते थे तो उससे पहले, मतलब मैं यूपी से हूँ, तो एक सरकार हुआ करती थी जिसने सपुस्तक परीक्षा करा दी। फिर कल्याण सिंह जी की सरकार आई। कल्याण सिंह जी की सरकार में मजाल है किसी के ने मतलब कभी नकल करी हो? बिल्कुल नकल हो गई जीरो। तो ऐसा जब एक कल्याण सिंह जी खुद कर सकते थे, मतलब उस टाइम वो मुख्यमंत्री बने यूपी के, और उन्होंने ये काम कर दिया, वो काम अभी पूरे इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? जबकि हम मोदी जी को इसी चीज के लिए जानते हैं कि भाई उनके डिसीजंस बहुत देश के हित में होते हैं। तो अगर यहाँ पर एक स्टेप होता है और बच्चों को पूरा भरोसा मिलता है कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, तो बच्चों की उम्मीद जाग सकती है। वरना बच्चे तो इस टाइम बहुत दुखी हैं और वो इस चीज को लेकर डरे हुए हैं कि कहीं सर 21 जून का पेपर भी कहीं लीक न हो जाए। ये बड़ा सवाल है। विपिन जी, मुझे लगता है थोड़ी निराशा है इस पर। सरकार को दो चार बड़े गंभीर कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऊपर से कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी, बात नीचे से नहीं बनेगी। इसको मनोज जी, अंग्रेजी का एक फ्रेज मैं इस्तेमाल करूंगा, सिस्टमिक क्लेंसिंग इज नीडेड, कि यहां पर ऊपर से कोई इसमें दो राय नहीं है कि यहां पर ऊपर से कार्रवाई होनी चाहिए। बक शुड स्टॉप समवेयर।
और मैं उदाहरण के तौर पे एक जरूर बोलूंगा, बतौर पत्रकार मैं कई मर्तबा शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उनको मिला करता था, और एक बात के लिए वो जानी जाती थी हमेशा, जो 1998 से लेकर 2013 का दौर बतौर दिल्ली वासी हम सबने देखा है कि वो बोलती थी जब यहां पर जो भी हो, श्रेय की बात छोड़िए, विफलता के लिए मैं जिम्मेदार हूं। ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। और यहां पर एक तरफ हम बात करते हैं युवाओं के कि उनको सशक्त करना है, और यहां पर तो हम उस दौर में जी रहे हैं। बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूं दर्शकों तक जानी चाहिए। हम लोग वी आर लिविंग इन दिस एरा वेयर वी हैव दीस क्रेजी कट ऑफ्स 99.9 99 प्लस। तो जब एक एक मार्क से, नंबर से यहां पर फैसला हो जाता है तकदीर का, तो यहां पर अगर इतने बड़े गैप्स आ रहे हैं, ग्लेयरिंग गैप्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑल इज नॉट वेल। यहां पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी है जिसको सुधारने की आवश्यकता है, और यहां पर आना पड़ेगा सामने। और यहां पर तो बिल्कुल हम लोग तो आग्रह कर सकते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री सामने आए, क्योंकि ऐसे ना हो, क्योंकि देश सबका है, सब देश प्रेमी है। और बड़े जिम्मेदारी से मैं बात बोल रहा हूं, महिला खिलाड़ी भी जब अनशन पे थी, धरना पे थी, तो वहां पर भी विलंब हुआ। किसान जो देश का अन्नदाता है, वहां पर भी विलंब। तो यहां पर कम से कम, क्योंकि छात्रों से जुड़ा ये मुद्दा है, हम लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, और यहां पर अपना सपना संजो के बैठे हैं, महाशक्ति बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, सोने के चिड़िया वाले दौर को दोबारा लेके आएंगे। तो यहां पर अगर, और मैं एक और बात जोड़ूंगा, अगर हम तुलना करें कि एनटीए की ईसीआई से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो जनाब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो लोग अगर चुनाव की प्रक्रिया करा सकते हैं, फ्लॉज हो सकते हैं, लैकुनेस हो सकते हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा, वहां पर पक्ष विपक्ष दोनों राय हो सकती हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि जब वहां पर कितना बड़ा आंकड़ा होता है जब चुनाव कराए जाते हैं, तो इसका मतलब है बच्चों की भविष्य उतनी अहमियत नहीं है क्या कि एनटीए जो संस्था है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, कि अगर वो बार बार लैकुनेस आ रहे हैं, उसको एड्रेस क्यों नहीं करा जा रहा? किस बात का इंतजार हो रहा है कि यहाँ पर कोई और मुद्दा बिल्कुल पानी सर के ऊपर से निकल जाए? मुझे लगता है इट्स अ नाउ और नेवर सिचुएशन। Those at the helm of the affairs must come and take stock of the situation before it is too late in the day. ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ वेद प्रकाश जी मौजूद है। वेद प्रकाश जी, अब आप क्या